औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मुसलमान जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक के गुस्ल ना कर ले। और खवातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना या आटा गूंदने को गुनाह समझती हैं, या ये समझती हैं कि इससे रिज़्क में बेबरकती होगी। बहुत से लोग रमजान में रोजा रखने के लिए जनबी हालत में सहरी करने को गुनाह समझते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगर जनबी हालत में सहरी कर ली तो फिर रोजा नहीं होगा। हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत को रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मस्तनद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, आइए पहले ये तो जान लिया जाए कि हालत जनाबत और जनबी क्या है। जनाबत के लफ्जी मानी दूर होने के आते हैं और शरई तौर पर हालत जनाबत से मुराद वो हालत है जिसमें गुस्ल किए बगैर नमाज वगैरह की अदायगी ना हो सके, जैसे एहतलाम हो जाना, शहवत से मनी के निकल जाने या हम बिस्तरी करने से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है और गुस्ल किए बगैर नमाज वगैरह की अदायगी नहीं हो सकती। इस हालत को हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत कहा जाता है। ये बात याद रखे कि हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज हैं। मर्द और खवातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोजा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप मुसाफा के लिए हाथ फैलाते हुए इनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफा ने कहा, मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान निजस नहीं होता। इसी तरह एक और हदीस पाक है कि जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। नाज़रीन कराम, इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताखीर की जा सकती है और इसका भी जवाब है कि जनबी शख्स अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा कि ए आयशा सिद्दीका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास रात गुजारने के बाद नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते और आपको नमाज की इत्तला देते तो आप उठते और गुस्ल फरमाते। मैं आपके सर से पानी टपकते हुए देखती थी, फिर आप निकलते तो मैं नमाज फजर में आपकी आवाज सुनती। मतरफ कहते हैं कि मैंने आमर से पूछा कि ऐसा रमजान में होता है? उन्होंने कहा कि रमजान और गैर रमजान दोनों में ऐसा पाया जाता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले से गुस्ल करते और बाज़ औक़ात तयम्मुम भी कर लिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में जब सोना चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शर्मगाह को धोते और नमाज जैसा वजू करते। नाज़रीन कराम, अफजल यही है कि जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ल करना ही भूल जाएं।
کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وضو نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو اور سحری کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر کے سحری کرے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا دل نہ کرے تو وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جنابت کی حالت میں سحری کرنا منع نہیں ہے۔ لہٰذا جس شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ بصورت دیگر اگر فجر کے وقت کے اندر غسل کر کے نماز ادا کر لی تو درست کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔